हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम 2016 की जो परीक्षा कराई गई थी, जो कि 20/9/2020 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, री एग्जाम है साथियों। तो इसका जो जीएस का पेपर यानी सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर कराया गया था, तो जीएस के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है वो मध्यकालीन इतिहास का है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है, जो कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ये हमारा प्रश्न है। हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, खलीफा घोषित कर दिया था। तो वो था मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। साथियों, इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और ये खिलजी वंश का एक शासक था। और इसने क्या किया कि स्वयं को यानी अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहला है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध साथियों ये 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। चंदेरी के युद्ध की बात की जाए तो 1528 में ये युद्ध लड़ा गया था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध तो 1539 में यह युद्ध लड़ा गया था। इस प्रकार से जब आप क्रम में अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पहले दूसरा फिर चौथा, पहला फिर तीसरा, ये सही क्रम में हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले चंदेरी, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर तालीकोटा। 1528, 39, 40, 65 ये सही क्रम में है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है साथियों कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हमको बताना है राजपूत सेना का जो सेनापति था वो था हकीम सूर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी हकीम सूर। अब हल्दी घाटी युद्ध की बात की जाए तो 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति था मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य में लड़ा गया था। तो साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है कि रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज़्मनामा जो है ये महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका फारसी अनुवाद अकबर के समय में करवाया गया था। किसके समय में? अकबर के, बदायूनी के द्वारा, और साथ ही साथ नकीब खां और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से ये हुआ था। आगे है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण हमको बताना है क्या क्या है इसमें। तो साथियों पहला है कि बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। किसे? अंग्रेजों को। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ये भी सही है। ये सभी कारण थे जो ऐसा हुआ था। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है साथियों, सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। आइए देखते हैं कौन सा विद्रोह कब हुआ। सबसे पहले है रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह की बात की जाए 1879-80 में विद्रोह होता है। पाबना की अगर बात की जाए 1873-76। बंगाल नील विद्रोह की बात की जाए तो 1859-60। और जयंतिया विद्रोह की बात की जाए 1860 से 63। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाठी क्लब के बारे में बताना है तो बाल गंगाधर तिलक ने। नाम याद रखिएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें हम लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही लाठी क्लब की स्थापना की थी। आगे है फिर से दो सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका सुमेल होगा। पहला है इंडियन एसोसिएशन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया।
इसका सुमेल कर देंगे। पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात की जाए तो साथियों महादेव गोविंद रानाडे से सुमेल होगा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो फिरोज शाह मेहता आप देख सकते हैं, चौथे नंबर पे है। मद्रास महाजन सभा की अगर बात की जाए तो पी आनंद यहाँ पर होगा, पी आनंद चार्लू, यहाँ पर एक से सुमेल हो जाएगा। इस प्रकार से जो सही कूट होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? संगठन और संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले जो दिया गया यही गलत है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यहाँ होता तो सही होता। ऑप्शन नंबर बी वाला सही सुमेलित नहीं है। आगे है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो साथियों विलियम विल्सन हंटर का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? विलियम विल्सन हंटर। इनके द्वारा इंपीरियल गजेटियर संकलित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये उच्च कोटि के शिक्षाविद ग्रंथकार थे। आगे है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? इसमें से बीसी दत्त जो थे ये आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। आजाद हिंद फौज जिसे हम आईएनए कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, 1942 में इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? तो साथियों इसका जो है देखिए व्याख्या में दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन से पहले सप्ताह में ही 200 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया। 150 थानों पर हमला हुआ जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुआ। तो स्पष्ट है कि ए और सी दोनों सत्य नहीं है। इस प्रकार से अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं क्या है। इसमें है घटना दी गई है, हमें कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो पहला है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव आप पढ़े होंगे 1942 में आया था। कब साथियों? 1942। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 1940 में वेवेल योजना की अगर बात की जाए 1945 में। 1945 CR फार्मूला की अगर बात की जाए तो 1944। 1944। इस प्रकार से जब हम इसे सही क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले होगा 2, 1, 4 फिर 3। व्याख्या हम देख सकते हैं साथियों, अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, CR फार्मूला, वेवेल योजना। इस प्रकार से सही क्रम में अरेंज होगा। आगे है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? ये जो कथन है ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों क्या है देखते हैं। आगे है कुछ घटनाएं दी गई हैं और इन्हें भी सही कूट में अरेंज करना है सही क्रम में। सबसे पहले क्लाइव का पुनः भारत अभियान। क्लाइव का पुनः भारत अभियान 1765 में होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे ये भी 1765 12 व 16 अगस्त की घटना है। 1765 12 16 अगस्त। बक्सर के युद्ध की बात की जाए 1764 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल जो बनता है 1773 में बनता है। 1773। इस प्रकार से जब इसको सही क्रम में हम लोग अरेंज करेंगे साथियों तो पहले 3 नंबर, फिर 1, फिर 2, फिर 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।